आज कदम बकदम शाना बशाना आपके सहेंगे। ये इज्तिमा इस्लामी हुक्मरानों को पैगाम दे रहा है कि कुछ तो जरा अपनी हमीयत का मुजाहिरा करो। तुम्हारी गैरत इस्लामी कहां गई कि आज कराची में 1 मिलियन आवाम जमा होकर आपको बेदार करने की कोशिश कर रही है। यहां के आवाम आपको ये एहसास दिलाना चाहती है कि अपना फर्ज मनसबी पूरा करें, अपना फर्ज शरई पूरा करें। लेकिन मेरे भाइयों, अगर गजा के 60,000 मुसलमानों की शहादत, अगर वहां पर 20,000 से ज्यादा बच्चों की शहादत, अगर वहां पर 20,000 खवातीन की शहादत इन हुक्मरानों को नहीं जगा सकी, तो क्या हमारा ये इज्तिमा उनको जगा सकेगा? नहीं जगाएगा। ये गैरत और हमीयत इस्लामी से महरूम हो चुके हैं। इस्लामी दुनिया के हुक्मरान मफादात के गुलाम बन चुके हैं। इस्लामी दुनिया के हुक्मरान अमेरिका के कठपुतली बन चुके हैं। इस्लामी दुनिया के गुलाम आज अमेरिका तो क्या, एक छोटे से इस्राइल की गुलामी के लिए तैयार है। लिहाजा हुक्मरानों की परवाह किए बगैर अवाम को, मुसलमानों को, उम्मत मुस्लिमा को अपनी गैरत और हमीयत के तहत उठ खड़ा होना होगा और इस्राइल के खिलाफ एक सैलाब बनकर उसके खिलाफ उमड़ आना होगा, ताकि इस इस्राइल को हम तिनकी की तरह इस सैलाब में बहा सकें। नारे तकबीर! इस्राइल! इस्राइल! मेरे मोहतरम दोस्तों, इस्राइल कोई मुल्क नहीं है। इस्राइल ने अरब सरजमीन पर कब्जा किया है। इस्राइल अरबों की पीठ में एक खंजर है जो घोंपा गया है। 77 साल हो गए आलमी कुव्वतें एक ऐसे अमल में इस्राइल को हिमायत और ताईद दे रहे हैं जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं, जिसकी कोई सियासी हैसियत नहीं, जिसकी कोई अखलाकी हैसियत नहीं। महज जबर और जुल्म की बुनियाद पर अमेरिका ने अपना मौक़िफ़ लिया हुआ है, यूरोप ने अपना मौक़िफ़ लिया हुआ है। 1 सदी पहले तक कुर्रे अर्ज़ पर इस्राइल नामी किसी ममलकत का वजूद तक नहीं था। जंग अज़ीम अव्वल के बाद, जब अभी अक़वाम मुत्तहिदा वजूद में नहीं आया था और एक इदारा आलमी सतह पर लीग ऑफ नेशंस के नाम से बनाया गया था, उस वक्त जब यूरोप में यहूदी मारे गए, पीटे गए, दरबदर हो गए, तो सवाल पैदा हुआ कि इन यहूदियों को कहां बसाया जाए। लीग ऑफ नेशंस ने कमेटी बनाई,
उस कमेटी ने सिफारिशात मुरतब की जिसमें कहा गया कि इन दर बदर यहूदियों को बसाने की जिम्मेदारी ये बैनुल अक़वामी जिम्मेदारी है। जो जिम्मेदारी अक़वाम आलम की जिम्मेदारी ठहरी, वहां फिलिस्तीनियों को, वहां यहूदियों को सिर्फ फिलिस्तीन में क्यों बसाया? उस कमेटी की सिफारिशात में ये बात भी कही गई कि किसी भी मुल्क में जबरी तौर पर किसी को आबाद नहीं किया जाएगा। नहीं आबाद करने के लिए किसी रियासत को मजबूर किया जाएगा। फिर फिलिस्तीन को क्यों मजबूर किया गया और फिलिस्तीन में बसाने पर यहूदियों को क्यों मजबूर किया गया? उस रिपोर्ट में कहा गया है कि इनको फिलिस्तीन में आबाद न किया जाए, इसलिए कि फिलिस्तीन की अपनी आबादी ज्यादा है, वहां मजीद किसी को आबाद करने की गुंजाइश नहीं है। फिर उन्हें क्यों उस कमेटी की सिफारिशात में लिखा है कि फिलिस्तीन इक्तिसादी तौर पर कमजोर मुल्क है। कमजोर इक्तिसादी मुल्क में यहूदियों को आबाद न किया जाए, फिर क्यों फिलिस्तीन में आबाद किया गया जब कोई वजह उनको नहीं मिल रही? अपने इस जुर्म की 1917 में बरतानवी वजीर खारिजा दालफोर आता है और वो इसराइल की ममलकत का ऐलान करता है और फिर प्रोपेगेंडा किया जाता है कि फिलिस्तीनियों ने तो अपनी सरजमीन खुद बेची और फिलिस्तीनियों की अपनी बेची हुई जमीनों पर यहूदी आबाद हुए। जरा रिकॉर्ड देखिए, 2017 में जंग अजीम अव्वल के बाद पूरे अर्ज फलस्तीन के सिर्फ 2% इलाके पर यहूदी आबाद हैं। 98% फलस्तीन की सरजमीन फलस्तीनियों के हाथ में। फिर कैसे कहा जा सकता है कि ये जमीन तो फलस्तीनियों ने बेच दी थी? और जब 1947 में दोबारा सर्वे किया गया तो पूरे अर्ज फलस्तीन पर सिर्फ 6% या कुछ इशारिया उसके ऊपर था। इस खित्ते पर यहूदी आबाद था, 94% पर फलस्तीनी आबाद था और 48 में आपने इसराइल के ऊपर आ गया। कोई कानूनी वजह इस मुल्क की नहीं है। बरतानिया की ये आदत रही है कि जब हिंदुस्तान से किया तो कश्मीर को खित्ते में मुतनाज़ा बना कर गया। बरसगीर के मुसलमान और हिंदू बाहमी मुफाहमत के साथ 2 अलग रियासतों पे राजी हुए, लेकिन उसके बावजूद कज़िया कश्मीर को मुतनाज़ा छोड़ दिया गया ताकि यहां लोग लड़ते रहे और हमारी मुदाखलत के लिए जवाब और रास्ते पैदा होते रहे। इसी तरह जब खिलाफत उस्मानिया का खात्मा हुआ और अरब नेशनलिज्म का नारा लगाकर बहुत से अरब रियासतें वजूद में आई तो बरतानिया ने वहां इसराइल का तनाज़ा खड़ा कर दिया।
और दुनिया को लड़ाने का जो उनका फलसफा है, जिस तरह बर्रे सगीर में उसने तनाज़ात छोड़े, इसी तरह अरब दुनिया में इसराइल की सूरत में उसने ऐसा तनाज़ा छोड़ा कि आज भी अरब दुनिया का खून उनके जिस्म से रिस रहा है, लेकिन झगड़ा खत्म नहीं हो रहा। और आज अमेरिका है और यूरोप जब बात करते हैं इंसानी हुकूक की, अगर सऊदी अरब में या अफगानिस्तान में किसी का किसास ले लिया जाता है तो सजाए मौत पर एहतजाज करते हैं कि कोई सजाए मौत नहीं होना चाहिए, उनको इंसानी हुकूक याद आ जाता है। और 60,000 इंसानों को लुक़्मा अजल बनाकर भी अभी अमरीकियों के अंदर की आग ठंडी नहीं हो सकी। यूरोप के अंदर की आग ठंडी नहीं हो सकी और मजीद फिलिस्तीनियों को शहीद किया जा रहा है रोजमर्रा के हिसाब से। मैं पूछना चाहता हूं अमेरिका से कि उनकी नजर में मुसलमान का खून इतना सस्ता क्यों है? और अमेरिका और यूरोप के इस रवैये के नतीजे में मैं ये बात कहना चाहता हूं, वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूं कि अमेरिका को दुनिया की क़ियादत का हक नहीं चल रहा। जिसके हाथों से इंसानी खून टपक रहा हो उसे इंसानियत की क़ियादत करने का कोई हक हासिल नहीं है। और हम तो इसलिए उनको ताकतवर नहीं मानते, इसलिए बड़ी क़ुव्वत नहीं मानते कि कल परसों की बात है, अफगानिस्तान से 20 साल जंग लड़ कर तुम दबा के नारे तकबीर। अमेरिका का जो यार है, आज दुनिया बदल रही है। दुनिया की मईशत अंगड़ाई ले रही है। एशिया की मईशत पर कब्जा करके एशिया को लूटकर यहाँ के वसाइल और ज़खायर को लेकर यूरोप ने दुनिया की मईशत पर कब्जा किया। लेकिन आज फिर हालात बदल रहे हैं। दुनिया करवट ले रही है, माशी करवट ले रही है और फिर एक बार आलमी मईशत इंशाअल्लाह एशिया के हाथ में आएगी और अमेरिका माशी तौर पर दुनिया का ताकतवर ग्रुप नहीं कहलाएगा। इसके लिए अब सदियों की जरूरत नहीं,